नमस्कार हमारे प्यारे एवं मेहनती स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस वीडियो में। आज जो है हम अपने क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th के हिंदी का काव्यखंड का तीसरा अध्याय घनानंद, जिसके शीर्षक अति सुधो सनेह को मार्ग है, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले 2 अध्याय खत्म हो चुका है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो घनानंद के बारे में जानने से पहले इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे आते हैं वो आपको जान लेना जरूरी है। तो घनानंद का जन्म 1689 के आसपास हुआ था और इसकी मृत्यु 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा हो गई थी। और यह जो है मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। उसके साथ साथ ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। और आपको इसकी मृत्यु कैसे हुई यह जानने की बहुत ही उत्सुक होगी, तो मैं आपको बता दूं कि जब दिल्ली पर आक्रमण हुआ तो घनानंद तो मुगल बादशाह के थे, मीर मुंशी। तो इन्होंने कहा कि जब इससे सैनिक ने नादिर शाह ने मांगा कि सोना सोना, तो इन्होंने सोना नहीं दिया और कहा धूल धूल धूल, जिस कारण से सैनिक क्रोधित हो गए और इसकी हत्या कर दी गई। और इस कवि को प्रेम की पीर कवि के नाम से भी जाना जाता है। तो घनानंद को जो है प्रेम के पीर कवि के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें आप पढ़ लीजिएगा इसको एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें पूछा जाता है इसका महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है, रचना है, कृतियां है, वो भी पूछा जाता है। तो घनानंद के प्रमुख जो ग्रंथ है सुजन सागर, बिरह लीला, रसकेली बल्ली इत्यादि इन्होंने अपने द्वारा ग्रंथ लिखे थे। अब चलिए देर बिना करते हुए इसने जो सवैये लिखे हैं, धनाक्षरी लिखे हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इसके 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। ऊपर वाला है अति सुधो सनेह को मार्ग है एवं दूसरा है मो आसवानी ही ले बरसो। तो पहले वाले पैराग्राफ को पहले जान लेते हैं। तो है अति सुधो सनेह को मार्ग है, इसका क्या अर्थ हुआ? तो अति सुधो सनेह को मार्ग है मतलब अति मतलब अत्यंत ही सरल मार्ग है। क्या चीज का? तो प्रेम का। इसका कहने का तात्पर्य है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत ही सरल है, साधारण है। अति सुधो सनेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं, तहाँ सांचे चले तजी आपनपो झझुके, कपटी जे निशाक नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद प्रेम का बखान करते हुए कहते हैं, उसके विशेषताओं का बखान करते हुए कहते हैं कि जो प्रेम का मार्ग है वह अत्यंत ही सरल है, साधारण है, जहाँ पर थोड़ा सा भी टेढ़ापन, चतुराईपन नहीं होता है। इस मार्ग पर सिर्फ सच्चे व्यक्ति ही चल पाते हैं। जो शंकायुक्त होते हैं, कपटी होते हैं, वह इस मार्ग पर चलने से झिझकते हैं, डरते हैं। ये दोनों लाइन का भावार्थ था। अगले लाइन है धनानंद प्यारे सुजन सुनो, यहाँ एक ते दूसरे अंक नहीं, तुम कौन धो पाठी पढ़ी हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ए प्यारे सुजान, तुम सुनो कि तुम्हारे जैसा यहाँ पर कोई दूसरा पद चिन्ह नहीं है। तुम किस धो से मतलब किस जगह से शिक्षा पाई हो, दीक्षा पाई हो कि तुम्हारी जो मन है, हृदय है, उसको प्राचीन काल के एक छोटे से पैमाना से मापा जा सकता है। छटाक मतलब मापा जा सकता है। अगले पैराग्राफ में है मो आंसुआनी ही ले बरसो, मतलब मेरे आंसुओं को वैसे सुजानों को तक पहुंचा दीजिए। क्योंकि इस पंक्ति में जो है सुजान जो घनानंद है वह अपने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करते हैं, क्योंकि उसे सुजान नाम के एक नर्तकी से प्रेम हो गया था, जो मोहम्मद सारंगीले के यहाँ नर्तकी का कार्य करती थी, उसी से प्रेम हो गया था। लेकिन उन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया प्रेम के लिए और इसे दुख कष्ट दिया। वही ये दुख कष्ट को यहाँ पर व्यतीत करते हुए यहाँ पर प्रकट किए हैं, जो आपको जानना जरूरी है। प्रकाजी देह को धारी फिरो, परजन्य जथारथ है दर्शो, निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि संजनता सरसो। इस पंक्ति के माध्यम से कवि घनानंद बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं, बादल का उद्घाटन करते हैं, बादल को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि बादल, वह बादल जो दूसरे के शरीर का धारण करता है,
पर कहा जी दे को धारी फिरो परजन्य जथारथ दर्शो, मतलब वह दूसरे के शरीर का धारण करता है, दूसरे के खुशी के लिए एक बादल का रूप लेता है और शीतल रूपी अमृत तुल्य जल को सभी पर समान रूप से सभी सज्जन पर बरसाता है। अंत का 2 लाइन बहुत ही मार्मिक ढंग है से वर्णन किया है और इसको आपको जरूर सुनना चाहिए क्योंकि आपको ये बहुत काम देगा और ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। धनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हुए परसो, कभू वो विश्वासी सुजान के आंगन मो आसवानी लो बरसो। इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वो सुजान जो कभी मेरे लिए जीवनदायक का काम करते थे, मैं उस पर तो विश्वास किया था, लेकिन वही सुजान मेरे साथ विश्वासघात किया और मुझे प्रेम की पीड़ा कष्ट देकर चला गया है। मैं वैसे सुजान को यह बोलना चाहता हूँ और मैं अपने यह आंसू को वैसे सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहता हूँ ताकि वैसे सुजान यह सबक सीख ले कि ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे जैसे को यह कष्ट प्रेम की पीड़ा न पहुंचा पाए। इतना ही था इस वीडियो में। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।